नमस्कार जी। बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं आत्मजा आपके साथ। आज के डिजिटल दौर में हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। खबरों को शेयर करने से लेकर अपने थॉट्स शेयर करने तक सोशल मीडिया एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी प्रॉब्लम भी जुड़ी है और वो है फेक न्यूज का, भड़काऊ पोस्ट और हेट स्पीचेस का। कई बार आपने देखा होगा कि एक छोटी सी फर्जी फोटो या भड़काऊ वीडियो की वजह से पूरे शहर में टेंशन का माहौल बन जाता है। इसी डिजिटल खतरे से निपटने के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला काफी सख्त है। अब सोशल मीडिया पर नफरत या अफवाह फैलाने वाले कंटेंट पर एक्शन बहुत तेजी से होगा। सरकार ने विवादित पोस्ट को हटाने यानी कि टेक डाउन करने की पूरी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। बता दें कि अब तक जिस काम के लिए पटना हेडक्वार्टर के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो पावर सीधे आपके इलाके के आईजी और डीआईजी लेवल के पुलिस ऑफिसर्स को दे दी गई है। बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे फैसले को समझाएंगे कि आखिर किस तरह से अब फेक मैसेजेस से आप बच सकते हैं, नया नियम क्या है, ये काम कैसे करेगा और आम लोगों की लाइफ या उनकी बोलने की आज़ादी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है सरकार का ये नया फैसला। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार सरकार ने फैसला क्या लिया है। होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग की तरफ से नई नोटिफिकेशन जारी की गई है और उसके मुताबिक राज्य के सभी पुलिस रेंजों के आईजी और डीआईजी को यह लीगल राइट दे दिया गया है कि वे किसी भी सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या यूट्यूब को सीधे टेक डाउन नोटिस भेज सकते हैं। अगर कोई पोस्ट, फोटो, वीडियो या कोई भी यूजर आईडी कानून का उल्लंघन करती है, फेक न्यूज़ फैलाती है या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है, तो ये ऑफिसर सीधे कंपनी की लीगल टीम को उसे डिलीट या ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर कानूनी आधार की बात करें तो यह नियम आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 79(3)(b) और आईटी रूल्स 2021 के तहत लागू किया गया है। इन रूल्स के मुताबिक अगर कोई अधिकृत पुलिस अधिकारी किसी भी विवादित कंटेंट के लिए ऑफिशियल नोटिस भेजता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उस कंटेंट को तुरंत हटाना पड़ जाएगा। ये उनकी मजबूरी है। बता दें कि पहले ये क्या प्रोसेस थी, ये भी जानना जरूरी है और अब ये बदलने की क्यों जरूरत पड़ी, इसे समझते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें नया क्या है, पहले ये काम कैसे होता था, पहले की व्यवस्था काफ़ी धीमी थी। अगर बिहार के किसी जिले में कोई भी भड़काऊ या फेक पोस्ट वायरल होती थी तो लोकल पुलिस सीधे सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस नहीं भेज पाती थी। इसके लिए जिले के अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट बनाकर पटना पुलिस हेडक्वार्टर भेजनी पड़ती थी। वहां यह मामला साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट यानी कि सीसीएसयू के डीआईजी के पास जाता था और सिर्फ वही सोशल मीडिया कंपनियों को लीगल नोटिस भेजने के लिए सक्षम थे या वही भेज सकते थे। इस पूरी कागजी कार्रवाई और हेडक्वार्टर के चक्कर में घंटों और कभी कभी दिनों का टाइम निकल जाता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर कोई भी भड़काऊ कंटेंट आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही मिनटों में चीजें वायरल होने लगती है। जब तक पटना से नोटिस जारी होता था तब तक वो पोस्ट अपना काम कर चुकी होती थी। उसी टाइम वेस्ट को रोकने के लिए अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि पावर को सिर्फ एक जगह रखने की बजाय जोनल लेवल पर बांट दिया जाए ताकि एक्शन जो है ऑन द स्पॉट हो सके। बता दें कि सरकार ने इस नए नियम के जरिए लगभग पूरे बिहार को कवर कर लिया है। अब पटना के सेंट्रल रेंज, गया के मगध रेंज, मुजफ्फरपुर के तिरहुत रेंज और दरभंगा के मिथिला रेंज के आईजी और डीआईजी को यह अधिकार मिल गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्णिया, सारण, शाहाबाद, चंपारण, कोसी, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर रेंज के पुलिस प्रमुखों को भी इसमें शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, रेलवे पुलिस के आईजी, डीआईजी और पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स को भी इसमें शामिल किया गया है और उन्हें भी यह अथॉरिटी दे दी गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिहार के किसी भी कोने में अगर सोशल मीडिया पर कोई गड़बड़ी होती है तो वहां के लोकल आईजी या डीआईजी इस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। उन्हें पटना से मंजूरी लेने का जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि इससे पुलिस का टाइम बचेगा और रिस्पांस टाइम बहुत कम हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि साइबर सेल हेडक्वार्टर के डीआईजी के पास यह पावर पहले की तरह ही बनी रहेगी, यानी कि उनके जो पहले अधिकार थे अभी खत्म नहीं हुए हैं। साथ ही बता दें कि विवादित पोस्ट हटाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप समझते हैं कि किस तरह से विवादित पोस्ट हटाने की पूरी प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली कैसे काम करेगी, इससे लोगों को कैसे लाभ मिलेगा।
देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी वजह के किसी की भी पोस्ट हटवा देगा। इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले जिला पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम या फिर साइबर सेल उसका जो भी पोस्ट किया जाएगा जो आपत्तिजनक है या भड़काऊ पोस्ट है उसे ट्रैक करती है। इसके बाद जांच अधिकारी उस पोस्ट का पूरा ब्यौरा और टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे जिले के एसपी के जरिए अपने रेंज के आईजी या फिर डीआईजी को भेजते हैं। उसके बाद आईजी या डीआईजी उस रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि पोस्ट वाकई में नियम तोड़ रहे हैं या इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो वे सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लीगल टीम को ऑफिशियल टेकडाउन नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस मिलने के बाद सोशल मीडिया कंपनी की टीम अपने रूल्स और इंडियन लॉ के हिसाब से उस कंटेंट की जांच करती है और फिर उस पोस्ट, वीडियो या फिर यूजर के अकाउंट को ब्लॉक या फिर डिलीट कर दिया जाता है। एक्शन पूरा होने के बाद कंपनी इसकी जानकारी पुलिस को दे देती है। बता दें कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, यह आम लोगों को समझने की ज़रूरत है। साथ ही इस पर आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये भी आगे जानते हैं। सरकार को यह सख्त कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर मॉफ फोटोज, एडिटेड वीडियोज, फेक न्यूज और गाली गलौज वाले कंटेंट का इस्तेमाल समाज में नफरत फैलाने के लिए बहुत बढ़ गया था। कई बार छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर दो गुटों के बीच तनाव पैदा कर दिया जाता था। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर नफरत फैलाने वाले कंटेंट को शुरुआत में ही डिलीट कर दिया जाए तो बड़ी हिंसा या विवाद को आसानी से रोका जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि सबसे बड़े सवाल की कि क्या इससे आम जनता की बोलने की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। तो देखिए, सरकार ने साफ किया है कि इस फैसले का मकसद आम नागरिकों की आवाज़ दबाना बिल्कुल भी नहीं है। आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और खुलकर बहस भी कर सकते हैं। यह आपका संवैधानिक अधिकार है और यह बना रहेगा। लेकिन यह सख्ती उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं, हिंसा भड़काते हैं या महिलाओं और आम लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक जिम्मेदार यूजर हैं तो आपको इस चीज़ से, इस नए नियम से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बता दें कि सरकार के तरफ से अगर देखें तो ओवरऑल बिहार सरकार का यह फैसला राज्य में डिजिटल लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पावर्स को जोनल लेवल पर देने से अब फेक न्यूज़ और भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत लगाम लग सकता है। इंटरनेट के इस दौर में जहां खबरें सेकंड्स में फैलती है, पुलिस का यह फास्ट एक्शन सिस्टम जो है अफवाहों को रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस पूरे फैसले पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आगे ही ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।